अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है। चाहे रंग किसी का सांवला हो, गोरा हो, कद कैसा भी क्यों ना हो, हर कोई अल्लाह को प्यारा है। हर वो शख्स, हर वो बंदी, हर वो बंदा जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब कुछ करता है, वो सारे नेक काम करने लगता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। वो अपने माँ-बाप की खिदमत करता है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। वो लोगों की खिदमत करता है, भूखों को खाना खिलाता है, वो सदका देता है। फ़र्ज़ कामों को प्रायोरिटी देते हुए नमाज़ों को अदा करता है, अपनी ज़कात अदा करता है अगर उस पे फ़र्ज़ है तो। और जो जवान है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारी जवान की तौबा है। तो जो बहनें मुझसे पूछती हैं कि अप्पी हम अल्लाह को राज़ी कैसे करें? तो मेरी बहनों मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला को जवान की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे में फ़रमाया कि गोरे पर काले पर गोरे की कोई फ़जीलत नहीं। इसका मतलब ये है कि जो गोरा हो चाहे काला हो, वो कोई कम ज़्यादा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह की बारगाह में वो बंदा आला दर्जे का है जो तक़वे वाला हो। तक़वा मीन्स आप गुनाहों से बचें, आप नेक काम करें, इसे कहते हैं तक़वा। तो हमारे इस्लाम में गोरे रंग की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आप गोरे हो तो आपकी वाहवाही होगी, आप नेक हो, आप अच्छे हो। अगर आपका रंग सांवला है, गंदुमी है, ये कोई मैटर नहीं करता, बल्कि अल्लाह की बारगाह में वो आला दर्जे की बंदे बंदियां हैं जो उसके इबादत गुज़ार हैं और जो सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं, उनका जो मकाम है वो आला होता है। तो इसलिए किसी भी बहन अगर का रंग जो है अगर सांवला है या फिर लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं, उन्हें ताने देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के लोग देखो नाम रखते हैं, सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी ऐसा होता है। वो भी इंसान है, अल्लाह ने उनको भी दिल दिया है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई ज़ाहिर करता है, कोई ज़ाहिर नहीं करता। तो ऐसा ना किया करें, बल्कि वो भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। अगर आप उनके चेहरे पर नुक्स निकाल रहे हैं, उनके रंग पे नुक्स निकाल रहे हैं, तो आप उन पे नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर आप उँगली उठा रहे हैं, जिससे अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो चेहरे की खूबसूरती को लेकर के है। बेशक अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नाम में बहुत ताकत है और उनको तो बहुत फ़ायदा होता है जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र दिल से करते हैं, अच्छी नीयतों के साथ करते हैं, अल्लाह पर यकीन रख के करते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी ज़रूर ज़रूर कबूल फ़रमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो जी ये बहन ने जो लिखा है मिरेकल स्टोरी वो आपके सामने पेश करती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैंने आपके चैनल को देखा और उसमें सूरह यूसुफ़ का आपने एक अमल बताया था, मिरेकल स्टोरी शेयर की थी। उसमें एक लड़की की स्टोरी थी कि सूरह यूसुफ़ पढ़ने से चेहरा खूबसूरत हो गया था। तो इसी तरह से मेरी भी एक स्टोरी है और मैं सदका समझती हूँ, सवाब समझती हूँ, इसलिए ये कई लोगों तक इस वजीफ़े को मैंने पहुँचाया है। इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। आप भी प्लीज़ आप मेरी ये जो स्टोरी है, वाक़या है मेरी लाइफ़ का काफ़ी अहम, इसको आप अपने चैनल पर ज़रूर डालिए। कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में थी। लेकिन मेरा रंग जो था वो थोड़ा सांवला था और मेरे जो ससुराल वाले थे, मेरी सास की जो बहनें थीं और उनकी जो बहुएँ वग़ैरह थीं, वो हमेशा मुझे तंज़ करती थीं और मुझे डीमोटिवेट कर देती थीं, मेरे रंग को लेकर के कि इसकी बहू का तो रंग सांवला है। लेकिन मैं सारी चीज़ों में अच्छी थी, दीनदार भी थी, नमाज़ी भी थी, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते थे, जिस वजह से मेरे दिल को काफ़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। उसके बाद मेरी लाइफ़ में ऐसे कई मोड़ आए जिसमें मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की। मैं आपको अपनी लाइफ़ की एक-एक चीज़ तो बता नहीं सकती वरना स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। फिर एक मर्तबा मैं एक इज्तिमा में गई, बाहर से आलिमा आई हुई थी और काफ़ी अच्छा बयान दे रही थी। जब सारा बयान कंप्लीट हो गया तो मैं उनके पास गई, उनका हाथ चूमी, उनसे मुसाफ़ा की। मेरी ये अदा देखकर उन्होंने अपना जो हाथ था वो मेरे सर पे रख दिया। उनकी उम्र तकरीबन मेरी माँ के बराबर होगी और उस वक़्त मेरी उम्र काफ़ी कम थी, तकरीबन 20 साल। और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ जो था वो मेरे सर पे रखा और मेरे चेहरे पर अपने दोनों हाथ को फेरा और काफ़ी दुआओं से नवाज़ा। मैं उनके बाजू में बैठ गई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी जो तरबियत है वो बहुत ही अच्छी है और तुम काफ़ी अदब और लहजे वाली लगती हो। काफ़ी खुशकिस्मत हैं तुम्हारे माँ-बाप जो तुम जैसी बेटी है और तुम्हारे ससुराल वाले। मैंने फिर उनसे कहा कि
बाजी, मैं बेशक बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी तकलीफ़ दे देती हैं। मैंने उनको अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि मेरे रंग को लेकर के मुझे मेरे रिश्तेदार काफ़ी तंज़ करते हैं। हालाँकि मेरे शौहर मेरे खिलाफ़ नहीं बोलते, उनको तो मेरा काम करना और उनका ख़्याल रखना और दीनदार रहना काफ़ी पसंद है। लेकिन मुझे लोग काफ़ी तंज़ करते हैं, जिस वजह से मैं कभी-कभी काफ़ी मायूस हो जाया करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, मायूस नहीं होते हैं, अल्लाह की ज़ात हर शय पर कादिर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह ताला के नामों में काफ़ी बरकत है, काफ़ी ताकत है, बहुत पावर है। फिर उन्होंने मुझे अल्लाह ताला के 3 नाम बताए, या खालिको, या मुसव्विरो, या जमीलो। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही इन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये कहती हैं कि मैंने इनको पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में मिरेकल कर दिया। जो आप लोग कहते हैं मिरेकल, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, मिरेकल। लेकिन ये काफ़ी साल पुरानी बात है, आज से 15 साल पुरानी। मैंने बिना सोचे समझे बस यही कह दिया। उनसे पूछा मायूस होकर कि क्या सच में इसमें पावर है? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मायूस रहोगी तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, बल्कि उस पर आँख बंद करके, अंधा यकीन करके इसको पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा जी बाजी ठीक है, और मैंने उनकी दुआओं को लेकर और फिर मैं वहाँ से चली गई। मैंने उसी दिन से इसको पढ़ना कसरत के साथ शुरू कर दिया। तकरीबन कुछ वक्त गुज़रा था, 2-3 महीना गुज़रा था। मुझे इतना फ़र्क नज़र आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा रंग जो सांवला था, लोग मुझे तंज़ करते थे। मेरे चेहरे पर अल्लाह ने इतना ज़्यादा मेरे चेहरे को पुरकशिश बना दिया कि हर कोई मेरे चेहरे को देखने लग गया। और सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आपके कलर पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है, आप ऐसे कौन-सी क्रीम यूज़ करती हैं? मगर मैं उन्हें ये अपना अमल बताती नहीं थी, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि मैंने कुछ क्रीम या कुछ टोटका अपना लिया है जिस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उन्हें क्या पता कि अल्लाह के नामों में कितनी ज़्यादा ताकत है। मैं काफ़ी वक्त से बच्चों को कुरान शरीफ घर में पढ़ाया करती थी। इसी तरह मेरे घर में एक बच्ची आती थी जो कि काफ़ी कम उम्र की थी, 19 से 20 साल की। अभी कुछ दिन पहले की ही ये बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका जो रंग था वो थोड़ा-सा सांवला था, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसको हमेशा तंज़ करते थे। जो रिश्तेदार होते हैं वो उसे तंज़ करते थे कि तुमने कैसी बहू लाई हो, बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, और ना दीन की है ना दुनिया की है। तो वो मुझे बताकर ये सारी चीज़ें रोने लगी। तो मैंने उसको बताया कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, और क्या खालिको या मुसव्विरों या जमीलों का विर्द करना शुरू कर दो। उसने मेरी बात को मानते हुए इसका विर्द करना स्टार्ट कर दिया, और आज वो ऑनलाइन कुरान शरीफ की क्लासेस ले रही है, लोगों में कुरान पाक की तालीम लोगों के दिलों में डाल रही है। और अब लोग उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं कि वो मुझे बताते हुए मुझे शुक्रिया बोलते हुए थकती नहीं है। और इसके साथ में साथ उसका चेहरे का जो रंग था, उसके चेहरे का जो हुलिया था, वही चेंज हो गया। अल्लाह ने बहुत उस पर भी करम किया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है अब अपनी लाइफ़ में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ इसी अल्लाह ताला के नाम को लेकर। मेरे ही ख़ानदान में मेरी नंद की बेटी का रिश्ता आया था। वो थोड़ा-सा दिखने में कम दर्जे की थी, लड़का ज़्यादा अच्छा था, वो लड़के से कम थी, लेकिन लड़की काफ़ी घरेलू किस्म की थी। उन लोगों ने पसंद तो कर लिया, लेकिन लड़के की बहन उसके लिए थोड़ा-सा नुक्ता निकाल रही थी कि लड़की ऐसी है, मेरा भाई ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी नंद को और उसकी बेटी को वो रिश्ता काफ़ी पसंद आ गया था। उनका दिल काफ़ी उदास हो गया था। तो फिर मैंने अपनी जो नंद की बेटी है, मैंने उसको समझाया कि देखो, तुम जो है वो नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह से दुआएँ माँगो, दिल से माँगो, अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता है, वो तो हर शय पर कादिर है। बस यही चीज़ मैं समझाती थी, जो चीज़ मुझे उन बाजी ने इज्तिमा में कहा था। फिर मैंने उसको यही अमल बोला पढ़ने के लिए कि तुम हर नमाज़ पढ़ने की आदत को डालो, और हर नमाज के बाद तुम एक तस्बीह या खालिको या मुसव्विरों या जमीलों की पढ़ना शुरू कर दो। उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और कुछ दिनों में उसके चेहरे पर काफ़ी चेंजेस नज़र आए, काफ़ी पुरकशिश खूबसूरत चेहरा होता गया। फिर उसने 300 मरतबा इसको पढ़ना शुरू कर दिया हर नमाज के बाद।
अव्वल आके 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम को उसने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर अपने चेहरे पर वो फूँक लेती, दम करती, कभी-कभी पानी पर दम करके उस पानी को पी लेती और थोड़ा-सा अपने फेस पर लगा लेती। उसके बाद उसका खुद का ये कहना है कि मामानी मेरे चेहरे के नैन नक्श सब चेंज हो गए, मेरी आँखें खूबसूरत हो गई हैं, मेरे नाक, मेरे होंठ, मेरा चेहरा एकदम से पुरकशिश हो गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव फेस हो गया है और चेहरे का रंग भी बहुत हद तक साफ़ हो गया है। और वो माशाल्लाह से अब जो जहाँ रिश्ता वो चाहती थी, बहन है, उस लड़के की जो बहन है वो वापस से अपने भाई का रिश्ता लेकर आ गई और उसने कहा कि उससे गलती हो गई थी और अब वो माफ़ी मांग रही है और अब जो है उनका जो रिश्ता भी हो गया, कुछ वक्त में शादी भी है। दरअसल आपका जो चैनल है वो मैं इतना नहीं जानती मोबाइल चलाना, लेकिन मेरी बेटी जो है वो आपके चैनल को देखती है, आपकी वीडियो को देखती है। तो उसने मुझसे बोला कि अम्मी आप भी अपनी स्टोरी लिख कर दीजिए, आपकी स्टोरी बताइए, मैं अप्पी को भेजती हूँ। तो जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत प्यारी स्टोरी है आपकी। और आपका ये सदका करने का तरीका, जो नेक काम करने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मैंने देखिए आपकी जो जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, जो आपका अमल था बहुत प्यारा सा, वो मैंने बता दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि मेरी जितनी बहनें इस वज़ीफ़े को करें, अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की दे, उनके चेहरे को पुरकशिश बना। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक से रिलेटेड, उसके नीचे लड़कियों ने कमेंट किया था, जो कि मैंने वीडियो में बोला था उनसे कि देखिए दरूद पाक और तहज्जुद और दीगर अमल थोड़ा-सा हमें लव के लिए नहीं करने हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करने चाहिए। और ये जो लड़कियां मिस्टेक करती हैं, गलतियां करती हैं और फिर उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर वो मायूस हो जाती हैं, फिर कुफ्र कल में बकती हैं, जिससे उनका ईमान चला जाता है। अगर आप उस वीडियो को दोबारा ढंग से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इस्लाह और आपके ईमान की सेफ्टी के लिए ही मैंने वो सारी बातें बोली हैं। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है कि आप अपने आप से क्या सोच रही हो। मैंने आपको दुआ मांगने से रोका ही कब है? आप जिसे चाहती हैं उसे मांगिए दुआओं में। मैंने ये नहीं बोला कि आप नहीं मांगिए, लेकिन मैंने ये कहा है फ़र्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल को दीजिए इबादत में। दरूद पढ़िए तो पहले आका की ज़ात पर पढ़िए, ताकि उनकी जो शान और शौकत है उस पर दरूद पढ़िए, ना कि इसलिए पढ़िए कि बस आपको आपका मकसद ही मिल जाए। और वो वाला मकसद जो कि हराम रिश्ता है, उसके लिए मैंने कहा है, तो मैंने क्या गलत कहा आपसे? और दुआ मांगिए तो अल्लाह ताला से मांगिए। बेशक मैंने दुआ और दुरूद पाक इसलिए पढ़ने से नहीं रोका है कि आप जिससे चाहती हैं वो आपको मिल जाए, बल्कि मैंने कहा है जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो हुजूर की ज़ात को दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदार बनेंगी, उनके उनका कुर्ब हासिल करेंगी इंशाअल्लाह, तो आपका जो दुरूद है वो ज़रूर मकबूल हो जाएगा। आपकी जो नमाज़ें हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत का दर्जा आप हासिल कर लेंगी। लेकिन अल्लाह उसके रसूल तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अगर आप मतलब के लिए याद करोगे तभी वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। आपके भले और आपके अच्छे के लिए मैंने वो चीज़ें कहीं। लेकिन कई लड़कियां फिर मुझे दूसरे दूसरे एग्जांपल्स देने लग गई, तो मैंने कहा कि भाई दुआ के लिए मैंने कभी रोका नहीं है। दुआ मांगते रहो, बेशक दुआ तो हमारा हथियार है। और एक वीडियो में मैंने दुआ के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें भी कही थी। अगर दुआ में मैंने ये कह दिया कि पहले वालिदैन के लिए दुआ की जाए, तो इसमें क्या गुनाह किया? अब सबका अपना देखने का और सुनने का नज़रिया होता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जो चाहे कहें, आपको अपनी कब्र में आपको हिसाब देना है। और हमारा काम है कि हम जो है उम्मत मुस्लिमा को राह हक़ दिखाएं। और हिदायत अल्लाह देता है। हो सकता है आप में से कोई एक लड़की भी राह हक़ पर आ जाएगी, मेरी बात को सुन लेगी, समझ जाएगी, तो मेरी भी निजात का ज़रिया है और उस बहन की भी। और मुझे देखिए ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई मेरा सपोर्ट करे या कमेंट में आके कोई मेरी तारीफ़ करे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो लड़कियां मुझे इंस्टा पर मैसेज करके कहती हैं कि अप्पी अब हमारी जो है हालात बदल गए हैं, आपका वीडियो देखकर हमने समझा सोचा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ को शो ऑफ़ करूँ, दिखाऊँ और फेक आईडी बनाकर खुद अपने अकाउंट पे कमेंट डाल दूँ अपने वीडियो पर। क्योंकि जो आजकल लोग हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। जो लोग मुझे कमेंट करके ऊट पटांग गलत बात कहते हैं, उससे साफ यही ज़ाहिर होता है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। और जब बंदा इल्म दीन नहीं हासिल करता है और जब वो जानता है कि वो गलत है, तो वो सिर्फ़ गाली पर उतर आता है। और जो सच्चा होता है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, वो चिढ़ता नहीं है, बल्कि वो आपसे आकर
सामने बात करता है, अपनी रियल आईडी से करेगा, खुद आपसे बोलेगा, ठीक है? वो फेक अकाउंट्स नहीं यूज़ करेगा और फेक अकाउंट्स के ज़रिए आपको ज़लील नहीं करेगा। हालाँकि वो खुद ज़लील है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लोग तो आते जाते रहते हैं।